लाल मुखाला बंदर कुलदोही काका विभीषण जी तो करता है लक्ष्मण से पहले तेरा मस्तक काट दूं। बन बन भटकने वाले लक्ष्मण, बोल मेघनाथ। उस बार भागने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले तो मूर्छाई थी, अब की तू प्राण गवाएगा। अरे मेघनाथ, बोल, घमंड को त्याग दे, राग अच्छी नहीं लगती। जग में है शक्तिशाली वही जो नम्र भाव दिखलाता है। तरुण वाला जब फलता है तो नीचे को झुकता जाता है। मैना जो मैना कहती है वो सबको मन करवाती है। अब बकरी जो में करती है अपना गला कटवाती है। अरे मेघनाथ, खून देख के खून बरसे, दिल और दिलदारों से। आज खून की नदियां बहाऊंगा अपने धनुष बाणों से। अरे लक्ष्मण, बोल मेघनाथ। तू नहीं जानता मेघनाथ मेरा नाम है। जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता है तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को। खुश होता है खन्ना छोड़ने में। अरे लक्ष्मण, मैं अग्नि का महासैलाब हूँ, कहीं फूटा तो जग जल जाएगा। मैं विश्व का महासागर हूँ, कहीं प्रलय काला तो तुम लोग सब उसमें बह जाओगे। इसलिए लौट जाओ। तुम मुझसे युद्ध मत करो, नहीं तो मारे जाओगे। अरे मेघनाथ, बोलो, समुद्र की गहराई कोई नाप नहीं सकता, लक्ष्मण के आगे तू जीत नहीं सकता। लक्ष्मण रण में आ पहुंचा है, रखता खवास तमीज नहीं। मैं रामदास कहलाता हूँ, तू तो कोई चीज नहीं मेघनाथ। अरे लक्ष्मण, बोल मेघनाथ। असुरों का रक्त चुनौती पे, असुरों का रक्त चुनौती पे रक्त में धखोलने लगता है। फिर तुम जैसे वनवासी क्या हो, उससे भी लड़ना पड़ता है। लक्ष्मण, आए मेघनाथ, बोलो, यदि वीर बनता है लंका का तो छोड़ ममता प्राणों की, और समझ जा वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। सावधान हो जा लक्ष्मण, आवाज तुम्हें मेघनाथ के बाणों से कोई नहीं बचा सकता। चल सावधान हो जा। अवश्य मेघनाथ। नीच कायर पापी चले न तेरी चाल, देख तेरे सामने खड़ा है तेरा काल। सावधान मेघनाथ, सावधान हो जा।
क्या कहूँ, इस पापी को मैं अब तक खेल खिला रहा था, अब इसका मस्तक काटना भी अनिवार्य होगा। लक्ष्मण मन मंत्र
दृढ़ावा, एही पापी मैं बहुत खिलावा। अरे मेघनाथ, आज तक मैं तुझे तो खेल खिला रहा था, अब मस्तक तेरा काटना अनिवार्य हो गया है। इसलिए लक्ष्मण, अब तेरा मस्तक काट के तभी रहेगा मेघनाथ। अरे मेघनाथ, कायों की भांति क्यों चुप रहा है? तुम अब लक्ष्मण का सामना कर। मेघनाथ तेरे सामने खड़ा है, लक्ष्मण तेरे सामने खड़ा है। अवश्य मेघनाथ, जलाने की तपाने की है आग में शक्ति, तुझे मारकर सुलाने की है इस लक्ष्मण में शक्ति। मेघनाथ, अरे लक्ष्मण बोल। ये सुरपुरखा की नाक नहीं, पीछा न बाल बानर का है। ये शिकर श्रवण का नहीं है, ये लेहू लंकेश्वर रावण का है, लंकेश्वर रावण का है। इसलिए सावधान हो जा लक्ष्मण। अरे मेघनाथ बोल। आकाश लागू, तुम जैसे होता तो मिट्टी में गिरा दूं। कभी नहीं लक्ष्मण, कभी नहीं। नाथ, यदि तुझमें इतना ही अभिमान है, चल हम दोनों में देखे कौन अधिक बलवान है। सो मेरे को प्रतापा सरसंधान कीन करिदापा। कहो भैया। मेघनाथ का मस्तक कट गया, हम अब इसे शीघ्र ही भैया के पास में लेकर चलेंगे। ठीक है भैया, चलिए। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सर्वदेव तुम प्रभु। यदि आप हमें आज्ञा दे तो मेघनाथ का मस्तक आपके चरणों में डालूं भैया। नहीं नहीं लक्ष्मण, ऐसा नहीं करना। सभ्य पुरुष अपने हारे हुए शत्रु का भी अपमान नहीं करते। लक्ष्मण, कहीं भैया, मेघनाथ जब तक जीवित था तब तक हमारा शत्रु था,
परंतु इसकी मृत्यु के साथ हमारे और इसकी शत्रुता भी समाप्त हो गई। इस पितृभक्त ने अपने पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए अपने प्राण तक रणभूमि में न्यौछावर कर दिए। हाँ भैया, इसलिए इस पार्थिव शरीर को उन्हीं पंच तत्वों को सौंप देना चाहिए जिनसे इनकी सृष्टि हुई है। मनुष्य के पार्थिव शरीर पर उसके पिता, काका और भाई का अधिकार होता है, इसलिए हमें आदर सहित उन्हें वापस दे देना चाहिए। उसके माता के सामने अनादर के साथ इसका यह मस्तक और शव नहीं जाना चाहिए। लक्ष्मण, कहे भैया, मेघनाथ के इस मस्तक को उसके धड़ से जोड़कर लंका के मुख्य द्वार पर आदर सहित पहुंचा कर आओ। जो आज्ञा हो भगवान। हे हनुमान, आज के युद्ध को यहीं पर विराम करते हैं। कल प्रातः पुनः युद्ध प्रारंभ करेंगे।